नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बेहद प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। यह कहानी है गौतम बुद्ध और उनके एक शिष्य की, जिसने धैर्य, शांति और निरंतर प्रयास से सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया। अगर आप भी अपने जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं कैसे गौतम बुद्ध के उपदेशों ने एक साधारण विद्यार्थी को एक महान विद्वान बना दिया और उसकी जीवन यात्रा से हमें क्या महत्वपूर्ण सीख मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग बहुत ही उत्साहित थे कि बुद्ध उनके गांव में आए हैं। गांव के सभी लोग बुद्ध से मिलकर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछने आए। एक युवा विद्यार्थी जो अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहा था, परंतु उसे सफलता नहीं मिल रही थी, वह भी बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, दिन रात पढ़ाई करता हूँ, परंतु फिर भी मैं परीक्षा में असफल हो जाता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे कहा, मेरे साथ आओ। वे उसे एक नदी के किनारे ले गए। वहां उन्होंने विद्यार्थी को कहा, देखो, इस नदी में पानी बह रहा है। इस पानी को देखो और बताओ कि यह कैसा दिखता है। विद्यार्थी ने नदी के बहते पानी को देखा और कहा, गुरुजी, यह पानी बहुत ही साफ और शीतल है। बुद्ध ने उसे कहा, अब इस पानी को एक पात्र में भरकर लाओ। विद्यार्थी ने वैसा ही किया और पानी को एक पात्र में भर लाया। बुद्ध ने फिर उसे कहा, अब इस पानी को कुछ देर ऐसे ही रहने दो। कुछ समय बाद बुद्ध ने फिर कहा, अब इस पानी को देखो और बताओ कि इसमें क्या बदलाव आया है। विद्यार्थी ने देखा और कहा, गुरुजी, पानी अब भी साफ है, परंतु कुछ मिट्टी नीचे बैठ गई है। बुद्ध ने कहा, देखो, जैसे इस पानी की गंदगी धीरे धीरे नीचे बैठ गई, वैसे ही हमारे मन की उलझनें और परेशानियां भी समय के साथ शांत हो जाती हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम शांत मन से और निरंतर प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। विद्यार्थी ने बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुना और उन्हें समझ लिया। वह वापस अपने गांव लौट आया और धैर्यपूर्वक, शांति से पढ़ाई करने लगा। कुछ महीनों बाद वही विद्यार्थी फिर से बुद्ध के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आपके उपदेशों का अनुसरण करते हुए मैंने धैर्य और शांति से पढ़ाई की। अब मेरी परीक्षाएं भी बहुत अच्छी गईं और मुझे विश्वास है कि इस बार मैं सफल हो जाऊंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। याद रखना, सफलता का मार्ग केवल मेहनत और धैर्य से ही मिलता है। कभी कभी हमें तत्काल परिणाम नहीं मिलते, परंतु निरंतर प्रयास और सही दिशा में किए गए काम का फल अवश्य मिलता है। विद्यार्थी ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा, गुरुजी, मैंने यह भी सीखा है कि हमें केवल अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। जब हमारा मन शांत होता है, तभी हम अपने काम में पूरी तरह से ध्यान लगा सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। ध्यान रखना कि जीवन में कभी भी चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। हर समस्या का समाधान है, बस हमें उसे खोजने के लिए धैर्य और शांति की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। विद्यार्थी ने बुद्ध के इन शब्दों को अपने मन में बसा लिया और अपने जीवन में उनका अनुसरण करने का संकल्प लिया। उसने सोचा कि जब भी वह किसी कठिनाई का सामना करेगा, वह बुद्ध के उपदेशों को याद करेगा और धैर्यपूर्वक, शांत मन से उसका समाधान खोजेगा। इस प्रकार गौतम बुद्ध के इस अनमोल शिक्षा ने उस विद्यार्थी का जीवन बदल दिया और उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना जारी रखा। वक्त बीतता गया और वह विद्यार्थी निरंतर मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ता रहा। उसके जीवन में कई बार कठिनाइयां और चुनौतियां आईं, परंतु हर बार उसने बुद्ध के उपदेशों को याद किया और शांत मन से उनका सामना किया। उसकी मेहनत और लगन रंग लाई और वह एक दिन अपने क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विद्वान बन गया। एक दिन उसी गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया, जहां उस विद्वान विद्यार्थी को विशेष सम्मानित किया जाना था। गांव के सभी लोग बहुत खुश थे और गर्व महसूस कर रहे थे कि उनके गांव से ऐसा विद्वान निकला है। समारोह में बुद्ध को भी आमंत्रित किया गया था। जब वह विद्वान विद्यार्थी मंच पर आया और अपनी सफलता की कहानी सुनाई, तो उसने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ, उसका श्रेय गुरु गौतम बुद्ध को जाता है। उनके उपदेशों ने मेरे जीवन को दिशा दी और मुझे सिखाया कि धैर्य, शांति और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। बुद्ध, जो दर्शकों में बैठे थे, यह सुनकर मुस्कराए।
उन्होंने देखा कि उनके उपदेशों ने इस विद्यार्थी के जीवन में कितनी गहरी छाप छोड़ी है। समारोह के बाद बुद्ध ने उस विद्वान विद्यार्थी को बुलाया और कहा, मैं तुम पर गर्व महसूस करता हूँ। तुमने धैर्य और शांति के महत्व को समझा और अपने जीवन में उसे अपनाया। यह सच है कि कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती कि धैर्य और निरंतर प्रयास से उसे पार न किया जा सके। विद्वान विद्यार्थी ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, आपके उपदेशों ने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। मैं आज भी जब किसी समस्या का सामना करता हूँ तो आपके शब्दों को याद करता हूँ और समाधान ढूंढने का प्रयास करता हूँ। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, नई नई चुनौतियां आएंगी। उन्हें धैर्य और शांत मन से स्वीकार करना और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना ही तुम्हारी सफलता का रहस्य है। इस प्रकार गौतम बुद्ध के उपदेशों ने न केवल उस विद्यार्थी के जीवन को बदल दिया, बल्कि उन्होंने उसे एक प्रेरणा स्रोत बना दिया, जिससे और भी कई लोग प्रेरित हुए और अपने जीवन में धैर्य, शांति और निरंतर प्रयास का महत्व समझ पाए। समय बीतता गया और उस विद्वान विद्यार्थी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसने कई विद्यार्थियों को शिक्षा दी और उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त करने के गुर सिखाए। उसकी शिक्षाएं और मार्गदर्शन हजारों विद्यार्थियों के जीवन में परिवर्तन लाने लगे। एक दिन वह विद्वान एक बड़े शिक्षा सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। वहां उन्होंने कई विद्वानों, विद्यार्थियों और शिक्षकों के सामने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, जब मैं कठिनाइयों से जूझ रहा था और सफलता मुझसे दूर थी, तब मैंने गौतम बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारा। उन्होंने मुझे सिखाया कि धैर्य और शांति ही सफलता की असली कुंजी है। हमारे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते, बस हमें निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। सम्मेलन में उपस्थित विद्यार्थियों ने उनसे कई सवाल पूछे। एक विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी, आप हमें कोई और प्रेरणादायक घटना बताइए जो आपके जीवन को प्रभावित कर गई हो। विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार जब मैं अपनी पढ़ाई में बहुत संघर्ष कर रहा था, तब मुझे एक और महत्वपूर्ण सीख मिली। एक दिन मैं गौतम बुद्ध से मिलने गया और मैंने उनसे अपनी कठिनाई बताई। उन्होंने मुझे एक छोटे पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह पौधा देखो, इसे बड़ा होने में समय लगता है। इसे रोज पानी देना पड़ता है, धूप और मिट्टी की आवश्यकता होती है। यदि हम धैर्यपूर्वक इसे सही देखभाल दें तो यह एक मजबूत वृक्ष बन जाता है। परंतु अगर हम धैर्य खोकर इसकी देखभाल छोड़ दें तो यह कभी बढ़ नहीं पाएगा। इस उदाहरण ने मुझे सिखाया कि हमारे प्रयास भी एक छोटे पौधे की तरह हैं। हमें निरंतरता और धैर्य के साथ उन्हें पोषित करना पड़ता है। हर छोटे छोटे प्रयास हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ते कदम होते हैं। विद्यार्थियों ने ध्यानपूर्वक सुना और प्रेरित हुए। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में भी धैर्य और निरंतरता का कितना महत्व है। वे अपने लक्ष्य की ओर और अधिक उत्साह और समर्पण के साथ बढ़ने लगे। सम्मेलन के बाद विद्वान ने एकांत में बैठकर सोचा कि कैसे बुद्ध के उपदेश न केवल उसके जीवन को बदल चुके थे, बल्कि वे अब हजारों लोगों के जीवन में भी प्रकाश फैला रहे थे। उसने निश्चय किया कि वह अपने ज्ञान और अनुभव को और अधिक लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि हर व्यक्ति अपने जीवन में शांति, धैर्य और सफलता का मार्ग खोज सके। इस प्रकार गौतम बुद्ध के उपदेशों की छाया में उस विद्वान ने एक नई यात्रा की शुरुआत की, जिसमें उसने शिक्षा और प्रेरणा का प्रकाश फैलाना जारी रखा और अनगिनत लोगों के जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने का संकल्प लिया। कई वर्षों बाद उस विद्वान की शिक्षा और मार्गदर्शन की ख्याति एक महान शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में फैल गई। उन्होंने अनगिनत विद्यार्थियों के जीवन को सफल बनाने में मदद की। उनके उपदेश और कहानियां प्रेरणा का स्रोत बन गईं और उनके द्वारा सिखाई गई बातें आज भी लोगों के जीवन को दिशा देती हैं। एक बार उन्होंने एक विशाल सभा का आयोजन किया, जिसमें उनके पुराने शिष्य भी शामिल हुए। सभी ने अपने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया और सफलता प्राप्त की। इस सभा में एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपकी शिक्षा ने मुझे न केवल मेरे व्यक्तिगत जीवन में सफलता दिलाई, बल्कि मेरे परिवार और समाज को भी सकारात्मक दिशा में प्रभावित किया। जब मैं कठिनाइयों का सामना करता हूँ तो मुझे आपके और बुद्ध के उपदेश याद आते हैं। वे मुझे शक्ति और धैर्य प्रदान करते हैं। विद्वान ने सभा में उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, जीवन में हमें कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया है कि धैर्य, शांति और निरंतर प्रयास ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने एक और प्रेरणादायक घटना साझा की। एक बार जब मैं स्वयं अपनी क्षमताओं पर संदेह कर रहा था, तब बुद्ध ने मुझे एक खाली कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को पानी से भरकर लाओ।
जब मैं कटोरा लेकर नदी किनारे पहुंचा तो देखा कि वहां तेज धारा बह रही थी। मुझे लगा कि यह असंभव है, परंतु मैंने धीरे धीरे कोशिश शुरू की। हर बार थोड़ी मात्रा में पानी भरता और कटोरा नदी के किनारे रखता। धीरे धीरे कटोरा भर गया। बुद्ध ने तब मुझसे कहा, देखो, तुम्हारा निरंतर प्रयास ही तुम्हें सफलता तक ले गया। इस कहानी का अर्थ है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, निरंतर प्रयास और धैर्य से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सभा में उपस्थित सभी लोग इस घटना से प्रेरित हुए। उन्होंने महसूस किया कि हर छोटी छोटी कोशिशें और निरंतरता हमारे बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाती है। सभा के बाद उस विद्वान ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और कहा, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें धैर्य, शांति और समर्पण के साथ आगे बढ़ना है। यदि हम अपने मन को शांत और स्थिर रखेंगे तो हमें अपने लक्ष्य अवश्य प्राप्त होंगे। हमेशा याद रखें, हर कठिनाई के पीछे एक सीख छिपी होती है। उसे पहचानो और अपने जीवन को सफल बनाओ। उस विद्वान की यह यात्रा बुद्ध के उपदेशों के साथ सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रही। उनके जीवन और शिक्षा ने समाज में एक नई चेतना और प्रेरणा का संचार किया और आज भी उनकी कहानियां और उपदेश जीवन में मार्गदर्शन का काम करते हैं। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण जीवन पाठ मिलते हैं। एक, धैर्य का महत्व। जब भी हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए। समय के साथ हमारे निरंतर प्रयास रंग लाते हैं, जैसे कि पौधा धीरे धीरे बढ़कर एक वृक्ष बनता है। 2, शांति और स्थिरता। मन की शांति और स्थिरता महत्वपूर्ण है। जब हमारा मन शांत होता है, तब हम बेहतर तरीके से समस्याओं का समाधान ढूंढ पाते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर प्रभावी ढंग से बढ़ सकते हैं। 3, निरंतर प्रयास। सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। 4, छोटे प्रयासों का महत्व। छोटी छोटी कोशिशें भी महत्वपूर्ण होती हैं। वे मिलकर एक बड़े परिणाम की ओर ले जाती हैं, जैसे कि नदी से थोड़ा थोड़ा पानी लेकर कटोरा भरने का उदाहरण। 5, सीखने की क्षमता। जीवन की हर चुनौती एक सीख होती है। कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जो हमें मजबूत बनाती है। 6, समर्पण और दृढ़ता। हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए और दृढ़ता के साथ अपने काम में लगे रहना चाहिए। समय के साथ हमारे प्रयासों का फल अवश्य मिलता है। 7, सकारात्मक सोच। कठिन समय में भी सकारात्मक सोच बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। 8, शिक्षा और मार्गदर्शन। सही मार्गदर्शन और शिक्षा का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। बुद्ध के उपदेशों ने विद्यार्थी के जीवन को बदल दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सही मार्गदर्शन हमें सफलता की ओर ले जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। धैर्य, शांति और निरंतर प्रयास ही हमें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यह थी कहानी उस विद्यार्थी की जिसने गौतम बुद्ध के उपदेशों का पालन कर अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि धैर्य, शांति और निरंतर प्रयास से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट करके बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला और आप कौन सी अन्य प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धैर्य और शांति के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।